प्राचीन भारतीय इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को इसमें कवर करूंगी। इसमें टोटल आपके 13 चैप्टर है और आज मैं फर्स्ट चैप्टर का स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। स्टार्ट करते वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के अधिकांश अभिलेख कहाँ पर उत्कीर्ण हुए हैं? तो ये हुए हैं सभी में पाषाण शिलाओं पर, ताम्र पत्रों पर, स्तंभों व दीवारों पर, सभी पर। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगजोकोइम से प्राप्त अभिलेख इन पर किस वैदिक देवता का उल्लेख नहीं मिलता है? इसमें वरुण अग्नि देवता का नहीं मिलता है, मित्र, नातस्य और वरुण का मिलता है। किस अभिलेख से ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है? तो ये बोगजोकोई अभिलेख से हमें तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। भारत में प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं जो लगभग कितने वर्ष पूर्व के हैं? तो ये 300 ईसा पूर्व के हैं। किस विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया था? तो ये किया था D.R. भंडारकर ने। अशोक के अभिलेख किस लिपि में नहीं मिलते हैं? तो अशोक के अभिलेख रोमन लिपि में नहीं मिलते हैं। किस अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है? तो इसमें है, सभी में है, मशकी, गुर्जरा, मिट्टूर एवं उद्गेलम। सर्वप्रथम कब और किसने ब्राह्मी में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? तो इसको पढ़ा था, हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। मिलान करना है। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख ये है खारवेल का। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का और प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त और भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का है। तो हमारा आंसर हो गया 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन बी। किस अभिलेख से मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है? तो यह मिलता है गरुड़ स्तंभ लेख से। मिलान करना है। ऋग्वेद के हैं ऐतरेय एवं कौशिकी, यजुर्वेद शतपथ, सामवेद है पंचपद, पंचविश और अथर्ववेद है गौपथ। हमारा आंसर हो जाएगा 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन ए 2 1 4 3। इसमें भी मिलान करना है। ऋग्वेद आयुर्वेद, वेद और उपवेद पूछ रहा है। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। मनुस्मृति का 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो यह किया था विलियम जोन्स ने। नारद स्मृति का संबंध किस वंश से है? तो इसका संबंध है गुप्त वंश। किस स्थान की खुदाई से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000 के लगभग प्रारंभ हो गया था? तो यह अतरंजी खेरा से पता चलता है। हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो यह प्रमाण मिले हैं उपरोक्त सभी से। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की गुफाओं के चित्र। 17 क्वेश्चन। भारत में मंदिर निर्माण और उसके शैली का मिलान करें। क्षेत्र और शैली पूछ रहा है। तो हमारा उत्तर भारत का है नागर शैली, मध्य भारत बेसर शैली और दक्षिण भारत द्रविड़ शैली। हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 ऑप्शन ए। दक्षिण भारत का राजेश्वर मंदिर जो द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, उस स्थान का नाम बताएं। उसका स्थान का नाम है तंजौर। कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत के उपरोक्त दक्षिण पूर्व एशिया में कहां से हिंदू संस्कृति के संबंधित स्मारक मिलते हैं? तो यह मिलते हैं दोनों से, जावा के बोरोबुदुर स्थित और कंबोडिया के अंकोर वाट से। क्वेश्चन नंबर 21। नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितना साल पुराना है? तो यह है 8000 साल पुराना। पुराने सिक्के किस धातु के बने होते थे? तो यह सभी के होते थे, तांबा, सोना, चांदी, सीसा, उपयुक्त में सभी। प्राचीन सिक्के को आहत या पंचमाकर सिक्का कहा जाता है। किस सदी के हैं? तो यह है हमारी 5वीं सदी के। पंचमाकर या आहत सिक्के का किसका चिन्ह नहीं था? तो इस पर बैल का चिन्ह नहीं था। सर्वाधिक सिक्का किस काल में बने हैं? सर्वाधिक सिक्का मौर्योत्तर काल में बने हैं। किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक सीसे का सिक्का जारी किया था? तो यह सातवाहन वंश ने। सर्वप्रथम सिक्के पर अभिलेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया था? तो यह किस शासक ने किया था? यह यवन शासक ने किया था।
समुद्रगुप्त के किस वाद्य यंत्र मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीणा। बता देते हैं वीणा। प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण किस काल में आरंभ हुआ था? तो यह आरंभ हुआ था कुषाण काल में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुषाण कालीन मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव है जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। तो यह सही है। भरहुत बोध गया, सांची तथा अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक देखने को मिलती है। तो यह भी सही है। पूछ रहा है सही आंसर कौन सा है? तो सही है दोनों, सी। चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसी चित्रों से किस काल का कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास होता है? तो पूर्ण आभास होता है इसका गुप्त काल। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह चित्रकारी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अजंता में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अवशेषों से प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिली। मोहरों में व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। कथन सही है। इसमें पूछ रहा है कथन सही है, तो कथन दोनों सही है। निम्न में से कहाँ मिट्टी की मोहरों में बनी धार्मिक प्रतीकों से उनकी धार्मिक अवस्थितियों की जानकारी नहीं मिलती है? इसमें से किसमें नहीं मिलती है? तो धौलावीरा में नहीं मिलती है। साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें विचार करना है क्वेश्चन नंबर 35 का। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्रह्मोत्तर ग्रंथों में बौद्ध तथा जैन साहित्य से संबंधित रचना का उल्लेख मिलता है। कथन सही है। पूछ रहा है कथन सही है, तो कथन सही है केवल, सॉरी कथन सही है तो दोनों, एक और दो, दोनों सही है। ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियों, यात्रा वृत्तांत, कल्पना प्रधान आदि का वर्णन किस साहित्यिक स्रोत से मिलता है? तो यह किस साहित्यिक स्रोत से मिलता है? तो लौकिक साहित्य से मिलता है। वैदिक युग सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। तो उसका एकमात्र स्रोत है वेद। वेद की संख्या है, तो वेद की संख्या है टोटल 4 और वेदांग की संख्या है, तो वेदांग की संख्या है टोटल 6। सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद की रचना निम्न में से किस काल में हुई है? तो ऋग्वेद की रचना वैदिक काल में हुई है। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या निम्न में से कितनी है? तो इसमें सूक्त की संख्या 1028 है। ऋग्वेद में किसकी राजनीतिक प्रणाली के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसमें जानकारी मिलती है आर्यों की। वेद मंत्रों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो वेद मंत्र के समूह को सूक्त नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या निम्न में से कितनी है? तो इसमें कितनी है ऋग्वेद में संख्याएं? तो 10,462 है। ऑप्शन ए। ऋग्वेद के किस मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खील नाम से जाना जाता है? तो खील नाम से जाना जाता है 8वें मंडल को। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। तो यह सही है। तीसरे मंडल में सूर्य देवता सोम को समर्पित गायत्री मंत्र है, तो यह हमारा गलत है। 9वें मंडल में देवता सावित्री का उल्लेख है तथा 10वें मंडल में चतुर्वेद समाज की संकल्पना है का आधार है, ये भी गलत है। पूछ रहा है कथन सही है, तो कथन सही है केवल एक। निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के हैं? तो ऋग्वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है? ऐतरेय और कौशिकी। ऑप्शन ए। यूनेस्को द्वारा किस वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है ऋग्वेद को। किस वेद को कर्मकांडीय वेद की संज्ञा दी जाती है? तो कर्मकांडीय वेद की संज्ञा यजुर्वेद को दी जाती है। यजुर्वेद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह वेद गद एवं पद दोनों में है और मंत्रों के उच्चारण करने वाले पुरोहित को अधभ्यु कहते हैं। यजुर्वेद के दो भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। अब इसमें पूछ रहा है कि सही है, तो इसमें सही है, तीनों सही है। कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेतापनिषद तथा मैत्रेयनी उपनिषद किस वेद के प्रमुख उपनिषद है? तो यह है यजुर्वेद के। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है तो सामवेद का। छंदोग्य तथा जैमिनीय किस वेद का प्रमुख उपनिषद है? तो यह प्रमुख उपनिषद है सामवेद का।
अथर्ववेद के अंतर्गत कितने प्रमुख उपनिषद है? अथर्ववेद के अंतर्गत कितने प्रमुख उपनिषद है? तो मुंडक उपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है और मांडुक्य उपनिषद है। गोपथ नहीं है। आंसर सही है 1, 2 और 3। अथर्ववेद में वर्णित सभा और समिति को किसकी पुत्रियां कहा गया है? तो इसे कहा गया है प्रजापति की 2 पुत्रियां। सत्य सहस्त्री संहिता निम्न में से किस ग्रंथ का उपनाम है? तो यह भारत का उपनाम है। वैदिक साहित्य के रचना के अनुसार सही क्रम कौन सा है? इसमें सही क्रम पूछ रहा है तो हमारा सही क्रम हो जाएगा जिसमें संहिता पहले होगा। संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। आंसर हो जाएगा सी। मिलान करना है। ऋग्वेद को कहते हैं होत्रे, यजुर्वेद को कहते हैं अधव्यु और सामवेद के पाठ्यकर्ता को कहते हैं उद्गाता। अथर्ववेद के पाठकर्ता को कहते हैं ब्रह्मा। आंसर हो जाएगा हमारा ए। वेद को समझने के लिए किसकी रचना की गई है? वेद को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। इसमें मिलान करना है। शिक्षा, उच्चारण विधि, ज्योतिषी, भाग्यफल, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, शब्द व्युत्पत्ति, निरुक्त, भाषा विज्ञान, छंद, चतुष्पदी श्लोक। आंसर हो जाएगा हमारा 1, 6, 2, 5, 4, 3। 1, 6, 1, 6, 1, 6 बस हमारा ऑप्शन डी में ही है तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। निम्न में से कौन सा महाकाव्य है? तो यह है दोनों, महाभारत और रामायण दोनों। इस भारतीय ग्रंथ में हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है। तो मिलता है इसमें ऑप्शन ए रामायण। किस ग्रंथ में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी पुराण। पुराणों का रचयिता एवं संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ए और बी दोनों, लोमहर्ष और उग्रश्रवा को। क्वेश्चन नंबर 67। पुराण प्राचीन काल से लेकर डैश काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय कराते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी गुप्त काल। बौद्ध साहित्य ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण है त्रिपिटक। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसके 3 भाग में से कौन सा एक नहीं है? तो इसमें है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है? तो ये इनमें से सभी हैं। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो हम लगा देंगे कि इनमें से सभी हैं। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3। ऑप्शन ए विनय पिटक का हो जाएगा संघ संबंधी नियम, सूत पिटक का हो जाएगा धार्मिक सिद्धांत और धार्मिक उपदेशों का संग्रह, अभिधम पिटक का हो जाएगा दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह। किस भारतीय ग्रंथ में हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है? तो यह मिलता है रामायण में। निम्न में से किन 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है? ऑप्शन है सी दीपवंश और महावंश। 1 और 2 सी ऑप्शन। क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ डैश है? बौद्धयान के हीन कथावस्तु, ललित विस्तार और दिव्य वदान बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है? यह है महायान के। इसका महायान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ललित विस्तार महायान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है, यह सही है। नागसेन द्वारा रचित मलिपद्मनोह ग्रंथ की भाषा पाली है, सही है। जातक ग्रंथ में बुद्ध से संबंधित घटनाओं की जानकारी मिलती है, यह सही है। कथन सही नहीं है तो कल्पसूत्र की रचना जननायक ने की थी, यह कथन गलत है। हमसे कथन गलत पूछ रहा है, ऑप्शन डी। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्यों का चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया? यह किया गया ललित विस्तार में। कौन सा बौद्ध साहित्य अशोक के उत्तराधिकारी से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शकों के विषय में जानकारी मिलती है? जातक, परिशिष्ट पर्वन,
भद्रबाहु चरित, कलिका पुराण आदि प्रमुख ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है जैन धर्म से। जैन साहित्य को डैश कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? यह मिलती है राजतरंगिणी में। मिलान करना है। वर्तिका पुस्तक और लेखक पूछ रहा है। वर्तिका के लेखक है काव्यांग। रामचरित के लेखक है सध्यांकर नंदी। गौड़वह के वाक्यति। नीतिसार के कामनंद। बृहद कथा मंजरी के हेमेंद्र है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 5, 4 ऑप्शन 2, 3, 1, 5, 4 ऑप्शन बी। बंगाल के किस शासक की जीवन कथा पर आधारित रामचरित पुस्तक की रचना संध्याकर नंदी ने की थी? यह की थी रामपाल। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मुद्राक्ष, मौर्यकाल, कथा सरिसागर, मौर्यकाल, नीतिसार गुप्तकाल, मालविका अग्निमित्रम सुंगवंश, महाभाष्य सुंगवंश। हमारा आंसर हो जाएगा 3, 5, 1, 2, 4 3, 5, 1, 2, 4 आंसर हो जाएगा हमारा सी। यूनान के प्राचीन लेखकों में सबसे प्रसिद्ध लेखक कौन है? यह है टेसियस और हेरोडोटस, ए और बी दोनों। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? टेसियस ईरान का राजवैद्य सही है। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत सही है। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी है, यह भी सही है। टॉलमी इतिहास का पिता कहा जाता है, यह गलत है। इतिहास के पिता को हेरोडोटस कहा जाता है। और टॉलमी ज्योग्राफी के पुस्तक के लेखक को कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, सही नहीं पूछ रहा तो डी। ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक टॉलमी है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे। उपयुक्त में सभी थे। निरयाकस भी थे, अरिस्टबुलस, ओनेसिक्रिटियस। सिकंदर के पश्चात के लेखकों में 3 राजदूत थे। निम्नलिखित में से कौन एक नहीं था? तो एक नहीं था, वो था टेसियस नहीं था, बाकी ये सभी थे। मेगास्थनीज, डेनियस थे और डाइमेकस थे। हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चीनी यात्रियों के कालानुसार लिखे। चीनी यात्रियों को कालानुसार लिखना है। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा फाहियान, उसके बाद हमारा हो जाएगा संयुगन, फिर हो जाएगा इत्सिंग, उसके बाद हो जाएगा वेनसांग। तो हमारा 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 बस सी में है, इसलिए हमारा आंसर सी। संघावो गुफा किस समय की है? संघावो गुफा मध्य पुरापाषाण काल की है। किस स्थल से मानव 17 सावधान के प्रमाण मिलते हैं? यह मिलते हैं लेखहिया से। निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं? यह प्राप्त नहीं हुए हैं सिंधु नदी घाटी से। सोहन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए। किस पुरापाषाण काल को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है? सोहन संस्कृति निम्न पुरापाषाण काल को कहा जाता है। किस पुरापाषाण काल से पेबुल चॉपिंग उपकरणों के साक्ष्य मिले हैं? यह मिले हैं निम्न पुरापाषाण काल से। इसमें पूछ रहा है कथन सही है। पेबुल पत्थर के उपकरण थे, सही है। चॉपर बड़े आकार वाला उपकरण था, सही है। चॉपिंग द्विधारी उपकरण था, सही है। कथन सभी। किस प्रौद्योगिक काल को फसल संस्कृति की संज्ञा दी जाती है? तो फसल संस्कृति की संज्ञा मध्य पुरापाषाण काल को दी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण काल के औजारों का निर्माण किस प्रकार के पत्थर से हुआ है? क्वार्टरजाइट के पत्थर से हुआ है। ब्लेड उपकरण किस काल से प्राप्त हुए हैं? ब्लेड उपकरण उच्च पुरापाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरापुत्स्व दोआब क्षेत्र एक उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल है। यह किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। माइक्रोकोलिथ अत्यंत छोटे उपकरण किस काल से प्राप्त हुए हैं? मध्य पाषाण काल। मिलान करना है। केंद्र और राज्य क्षेत्र दिया हुआ है। बेतबा मध्य प्रदेश, कृष्णा कर्नाटक, बेलन उत्तर प्रदेश,
नेवाश मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। हमारा आंसर हो जाएगा 3142, 3142 ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं आदमगढ़ और बागौर से। आंसर हो जाएगा 2 और 4 ऑप्शन डी। किस काल में मानव अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है मध्य पाषाण काल में। मानव अस्थि पंजर का अवशेष किस मध्य पाषाणिक स्थल से हुई है? किस मध्य पाषाणिक स्थल से हुई है? तो वाय नहर और मदहा से। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए और सी दोनों। राजस्थान में स्थित सांभर झील निक्षेप से विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य मिलता है। यह स्थल किस काल से संबंधित है? यह मध्य पाषाण काल से संबंधित है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है। आंसर हो जाएगा हमारा बलूचिस्तान ऑप्शन ए। प्राचीन तब चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? चावल का साक्ष्य कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ है। किस काल में कुल्हाड़ी, बसली, छेनी, खुरपी, कुदाल, हथौड़े आदि का प्रमुख उपकरण प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ नवपाषाण काल से। निम्नलिखित में से किस काल को धातु काल भी कहा जाता है? धातु काल भी कहा जाता है आदि ऐतिहासिक काल को। ऑप्शन ए। आदि ऐतिहासिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। हड़प्पा संस्कृति तथा वैदिक संस्कृति की गणना इस काल से की जाती है। गौरी एवं कृष्ण लोहित मृत भांड इस काल से संबंधित है। पूछ रहा है कथन सही है, तो कथन सही है दोनों, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग ताम्रपाषाण को कहा जाता है। निम्न में से किस काल में मनुष्य पत्थर और तांबे के उपकरण या औजार का प्रयोग करने लगा था? तो यह करने लगा था ताम्रपाषाण काल से। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग कब किया है? तांबा का प्रयोग किया है 5000 ईसा पूर्व में। कृषक ग्रामीण संस्कृतियां संबंधित थी ताम्रपाषाण संस्कृति से। बनास या अहर संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहार को ताम्बवती भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बड़े पैमाने पर तांबा मिले हैं। तो यह सही है। आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। यह भी सही है। गिलूद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना गया है। यहाँ से पक्की ईंटों का निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। यह भी सही है। इस संस्कृति के प्रमुख स्थल आहार, बलाथल तथा गिलूंद मध्य प्रदेश में है। यह गलत है। तो हमसे पूछ रहा है कथन सही है केवल 1, 2 और 3। निम्न में से किस संस्कृति से स्टेटाइट और कॉर्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों के हार प्राप्त हुए हैं? यह प्राप्त हुए हैं कायाथा संस्कृति से। दैमाबाद से भारी मात्रा में कांस्य की वस्तुएं मिली हैं। यह किस संस्कृति का प्रभाव दिखलाती है? यह दिखलाती है प्रभाव हड़प्पा का। निम्नलिखित में से किस स्थान से गेंडा, भैंस, हाथी तथा रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति मिली है? तो यह मिली है दैमाबाद से। ताम्रपाषाणिक युग की एक बड़ी बस्ती कौन थी जो किलाबंद और खाई से घिरी हुई थी? यह घिरी हुई थी इनाम गांव। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1200 ईसा पूर्व के लगभग ताम्रपाषाणिक संस्कृति लोप हो गया। केवल जोड़वे संस्कृति 700 ईसा पूर्व जीवित रही। ताम्रपाषाणी संस्कृति के विलुप्त होने का कारण बाढ़ है। तो यह गलत है। आंसर हो जाएगा सही पूछ रहा है आंसर केवल 1। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। आहार संस्कृति राजस्थान, तो सुमेलित है। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश, जोड़वे संस्कृति महाराष्ट्र, तो सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित तो इसमें कोई भी नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सभी सुमेलित है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मल ग्रंथों पर विचार कीजिए। नेतिपकरण, परिष्ट परिवर्तन, अवदानशत, त्रिष्ठच्छलन। 2 और 4 हो जाएगा इसका, ये दोनों नहीं होगा। इसमें पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन से जैन ग्रंथ हैं? तो जैन ग्रंथ है केवल 2 और 4। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। काल और संस्कृति के लक्षण हैं। निम्न पाषाण सल्क गंडास खंडक उपकरण संस्कृति, मध्य पाषाण फसल संस्कृति, उच्च पुरापाषाण अस्थि खुरचनी संस्कृति, मध्य पाषाण काल
सूक्ष्म पाषाण संस्कृति, नव पाषाण, पॉलिश उपकरण संस्कृति। हमारा आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4, 5, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो यह खोजा है वी.एस. वाकंकर ने। वी.एस. वाकंकर ने। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं डायमाबाद से। भीमबेटका कहाँ स्थित है? भीमबेटका अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है, रायसेन में। निम्न में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है? तो यह मिला है बुरझोम से। चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा की थी 515 ईसा पूर्व से 520 ईसा पूर्व। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। नम्र पाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में किस संस्कृति का उदय हुआ? तो यह उदय हुआ महापाषाण काल, ऑप्शन बी। महापाषाण काल को क्या कहते हैं? महापाषाण काल को पत्थर की कब्रों। इतिहासकारों ने महापाषाण का निर्धारण कब से कब तक को माना है? तो यह माना है 1000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक के। रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक पुरातात्विक, ऑप्शन ए और बी दोनों। कोपनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युगीन का त्रियुगीय विभाजन किया था। यह किया था थॉमसन ने। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो पहले हो जाएगा हमारा मदहा, लेखिया, पैसरा, वीरभानपुर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा सी। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है नर्मदा नदी घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। हमारा क्वेश्चन नंबर 138। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है? इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न और जौ हुए हैं। तो हमसे पूछ रहा है उत्तर सही है, तो उत्तर सही है दोनों, आएगा 1 और 2 दोनों, सी। क्वेश्चन नंबर 140। उस स्थल का नाम बताएं जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो मिले हैं यह जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से। आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। ये तो गलत है, चावल से परिचित थे, नहीं थे नहीं होगा, थे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। तो हमसे पूछ रहा है सही उत्तर है, तो सही है 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, ऑप्शन ए। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? यह प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन H.D. संकालिया ने किया था। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नवदा टोली स्थित है मध्य प्रदेश में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में। राख का टीला निम्नलिखित किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो यह संबंधित है सगन कल्लू से। गौड़िक मृत भांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। मानव के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है भोपाल में। इसमें भी पूछ रहा है मानव संग्रहालय, सबसे बड़ा संग्रहालय मानव के लिए, तो भोपाल में है। निम्न हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है 150। इसका आंसर आप लोग खुद ही दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और मैं
नेक्स्ट वीडियो में एशियन हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर को लेकर के आऊँगी और उसके बाद मैं और भी सब्जेक्ट्स के लाऊंगी, जैसे फिजिक्स का, बायो का, केमिस्ट्री का, हिस्ट्री का तो मैं कर ही रही हूँ, एशियन हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का भी कर रही हूँ। करंट अफेयर की भी कोशिश करूंगी कि मैं अपलोड करूँ। ज्ञान बिंदु का करंट का एक बुक है, उससे अपलोड करूंगी। ज्ञान बिंदु का एक बिहार का भी है, उससे भी अपलोड करूंगी। तो आप मेरे इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिएगा। बेल, जैसे मैं वीडियो डालूंगी वैसी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थान और ख्याति का कारण। सुमेलित करना है, सही सुमेलित करना है। बुरझोम है, चंद्रकेतुगढ़ है, गणेश्वर है। ऑप्शन है शैलकृति देव मंदिर, टोकरा कोटाकाल, ताम्रकाल कालकृतियाँ। मैं इसमें दो ऑप्शन छाट देती हूँ, दो ऑप्शन बता देती हूँ कि या तो बी होगा या फिर डी होगा। अब इसमें से आंसर आप लोग को देना है। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर